हाय फ्रेंड्स, इस बार जितने भी विद्यार्थी जो 10th के एग्ज़ाम दिए हैं बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट मेरा है जो इस बार मैट्रिक 10th का जो बोर्ड दिया है 2023 में, उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया कि सर इंटरमीडिएट में जाने के बाद में हमें कौन सा कैटेगरी चुनना चाहिए, मतलब आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या फिर साइंस लेना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि ये सवाल तो सिर्फ मेरे कुछ स्टूडेंट का नहीं बल्कि बिहार के वो प्रत्येक स्टूडेंट का है जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है। वो ये चुनने में, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। तो उन्हीं सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं ये समझाऊँगा कि इंटरमीडिएट में आपको कौन सा कैटेगरी यानी कौन सा स्ट्रीम आपको चुनना चाहिए, आपके लिए बेटर होगा। इस वीडियो के बाद में आपको ये निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। मैट्रिक के बाद 3 रास्ते खुलते हैं इंटरमीडिएट में जाने के बाद। एक है आईए जिसको इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कहते हैं, और दूसरा है आईकॉम जिसको इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स कहते हैं, और तीसरा है आईएससी जिसको इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कहते हैं। तो ये 3 स्ट्रीम है जिसमें से किसी एक को आपको चुनना है, आपके लिए बेटर होगा। कोई एक चुनना होगा तो आप सोच लेंगे कि कौन सा चुनना है। आइए हम देखते हैं कि आईए करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए, आईए वो बच्चे करते हैं जिनको आर्ट्स सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेते हैं, अगर आप आईए करते हैं, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपको इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये आईए आपके लिए नहीं होगा। दूसरी बात है कॉमर्स। तो कॉमर्स वो बच्चे लेते हैं जिनको बिजनेस क्षेत्र में जाना है। अगर मान लीजिए उनको बैंकिंग करना है या फिर बिजनेस क्षेत्र में जाना है तो ये उनके लिए ठीक होगा कॉमर्स। अब इसके बाद में आईएससी की बात करें तो आईएससी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश तो कंपल्सरी ही है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इन तीनों में से बेटर कौन है, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए बेटर क्या है। मतलब आप आइए आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि साइंस लेंगे, वो आपको डिसीजन करना है। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि किसको लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप आईए लेते हैं तो आईए के बाद अगर आप अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं तो आपके पास केवल बीए करने का ऑप्शन है। मतलब आईए के बाद आप केवल बीए कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स आप कर सकते हैं। आईकॉम के बाद आपके पास में 2 रास्ते खुलते हैं, एक बीकॉम कर सकते हैं या फिर आप बीए कर सकते हैं। मतलब आईकॉम करने का फ़ायदा यह है कि आपके पास 2 रास्ते खुलते हैं। आप आगे चल करके अगर आपका इरादा है कि नहीं अब मैं आर्ट्स में जाऊं तो आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं। अगर आप कॉमर्स को ही लेकर बढ़ना चाहते हैं तो बीकॉम कर लेंगे, ये आपको बेनिफिट मिलता है। बट आईएससी करने का बेनिफिट ये है कि इसमें 3 रास्ते खुलते हैं। अगर आप आईएससी करते हैं उसके बाद आपका मन बदलता है और आप सोचते हैं कि नहीं मैं बीकॉम के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में जाऊं, तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं। अगर आप साइंस को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट से आपको बीएससी कर सकते हैं आप, जैसे फिजिक्स से भी बीएससी कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, बायो से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा यह है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आर्ट्स में जाऊँ तो आर्ट्स में आप जा सकते हैं। तो 3 रास्ते आईएससी के बाद खुलते हैं। लेकिन अब बात यह है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे जब हमको आर्ट्स ही करना है तो हम पहले ही आईए क्यों नहीं ले। देखिए, बात ये होता है कि बहुत से बच्चे बाद में आगे चल के जनरल कंपटीशन का रास्ता चुनते हैं, जैसे कि रेलवे में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर एडवांस मैथमेटिक्स जो होता है वो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। आर.एस. अग्रवाल का चाहे किसी भी राइटर का बुक बनाते हो, एडवांस मैथमेटिक्स आपको रगड़ देगा, बहुत परेशान कर देगा आपको। तो इसलिए अगर आप आईएससी को चुनते हैं तो इसमें आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है आपके माइंड को डेवलप करता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जितने भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बोलने में भी, बाकी सब चीज़ को सोचने में भी। ऐसा नहीं है कि मैं आर्ट्स को या कॉमर्स को मतलब कमज़ोर स्टूडेंट बता रहा हूँ, लेकिन ये वही चुनता है जिनको अपने मेहनत पे भरोसा होता है और जो क्लास 10th में ठीक से पढ़े होते हैं, या जिनका इरादा है कि मैं आगे बहुत बेहतर तरीके से पढूं, तो उसके पास में ऑप्शन ही ऑप्शन है। इसलिए आईएससी करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप कॉमर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद आप साइंस का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। कॉमर्स लेने के बाद अगर आईकॉम लेते हैं तो उसके बाद आप बीएससी कर ही नहीं सकते हैं। आपके पास 2 ही रास्ता है, बीकॉम करने का और बीए करने का। ठीक है, जैसे मैंने भी अगर स्टडी किया तो मैं दोनों तरह का स्टडी किया, मतलब मैं आईएससी भी किया, उसके बाद में
मैं बीएससी भी एक बार कर लिया और एक बार बीए भी कर लिया, मैं दोनों कर चुका हूँ। मतलब मेरा बैचलर डिग्री जो है 2 सब्जेक्ट से है, एक बीएससी भी है मेरा और एक बीए भी है। तो यह एक बात है कि आपके पास दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं और ठीक ठाक समझ में आता है। अब रही बात कि बिहार बोर्ड के अधिकांश स्टूडेंट जो होते हैं 95% स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम से अध्ययन किए होते हैं। तो उनका प्रश्न ये भी होता है कि हमें हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहिए या इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें से कोई किसी ने ये डिसीजन लिया कि मुझे आईएससी करना है, मुझे साइंस लेना है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में वहम होता है, किसी से भी पूछ लेता है तो बता देता है कि तुम्हें साइंस पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ो। लेकिन याद रखिए कि साइंस का बेहतरीन ज्ञान जो है आपको अपनी मातृभाषा में ही मिल सकता है। यानी कि आप जिस भाषा को 24 घंटा बोलते हैं उस भाषा में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान अर्जित करते हैं तो ज्ञान आपका टिकाऊ होगा। लेकिन अदर भाषा में अगर आप सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा में सीखते हैं, तो वो टिकाऊ नहीं होगा। जितना समय तक पढ़ेंगे उतना ही समय तक याद रहेगा, बाकी उस चीज़ों को घुमा के आप नहीं बोल सकते हैं। भाषा का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से पहले बचपन से पढ़े हुए हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आईएससी करते समय आप हिंदी मीडियम से ही स्टडी करें, क्योंकि आपके लिए बेटर होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आपके लिए होगा कि आपको इंग्लिश मीडियम से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपकी हैबिट बनी हुई है इंग्लिश में हर चीज़ को पढ़ने की, लिखने की, तो आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि साइंस का बेहतरीन ज्ञान आपको अपनी मातृभाषा में ही पॉसिबल है, जो बहुत बेहतरीन ज्ञान हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट में आप जाते हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप जिस भाषा से पढ़ना शुरू किए थे उसी भाषा से आपको कोई भी कैटेगरी चुनना चाहिए। आर्ट्स भी पढ़ रहे हैं तो आपको अगर हिंदी मीडियम से पढ़े तो हिंदी मीडियम से चुनिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी किए हैं 10th का तो आप इंग्लिश मीडियम से चुनिए, क्योंकि वहाँ पर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा तो इस बात को आप जान लीजिए कि आप लैंग्वेज में फंस के रह जाएंगे। जिस सब्जेक्ट के लिए आपने वो सब्जेक्ट चुना वो हो ही नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम से ले लिया और हिंदी मीडियम के पहले स्टूडेंट रहे हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम से जब साइंस कीजिएगा तो आप फिजिक्स सीखिएगा कि इंग्लिश सीखिएगा। आपको तो लैंग्वेज बनाने में, उसका सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगा और बुक पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है उसमें। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम में चुनते हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा। अगर पहले से आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं और हिंदी मीडियम में आप साइंस कर रहे हैं, चाहे कोई भी इसमें कैटेगरी ले रहे हैं, तो फिर उसमें हिंदी मीडियम में बड़ा दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है, क्योंकि आप पहले से पढ़ रखे हैं। मान लीजिए कि आप पहले से पढ़ रखे हैं, कोई टॉपिक पहले से पढ़ रखे हैं, हिंदी मीडियम के है तो आप विद्युत धारा आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है। लेकिन जब वही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है, मतलब लगेगा कि एक नया वर्ड है। तो जिस मीडियम में आपको आदत है उसी मीडियम से आप स्टडी कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी आप काफ़ी समझदार हैं, अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।